यूपी में प्राथमिक विद्यालयों को समायोजित किया जा रहा है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको समायोजित करके दूसरे विद्यालय में उन बच्चों को समायोजित कर दिया जाएगा और वहाँ वो बच्चे पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही झांसी के हम दतिया गेट बाहर एक स्कूल में आए हैं अंदर। यहाँ पर देखिए इस स्कूल को समायोजित कर दिया गया है, इसमें ताला लटका है और बताया जा रहा है कि इस स्कूल के बच्चे एक पास के 1.5 से 2 किलोमीटर के स्कूल में समायोजित कर दिए हैं और यहाँ के शिक्षक भी वहाँ चले गए हैं। इस सरकार के इस कदम से लोगों को या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या लाभ और हानि हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पर जो स्थानीय बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं और स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने का एक प्रयास करते हैं कि आखिरकार इससे क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। आप यहाँ के झांसी के बासिंदे हैं, स्थानीय हैं, आप ये बताइए अरशद जी कि यहाँ स्कूल को समायोजित कर दिया है, ताला लटक गया है, यहाँ के बच्चे गए कहाँ? देखिए पास में एक ऋषिकुंज प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर इसको मर्ज किया गया है। लेकिन समस्या ये है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पहले ही से वो 1-1.5 किलोमीटर दूर से आ रहे थे और 2 किलोमीटर और दूर उनको भेज दिया गया है। दूरी बढ़ गई है और सवाल ये है कि ये बंद क्यों हुआ। जो विभाग और सरकार तर्क देती है वो छात्रांकन कम होने का देती है। हमारा सवाल ये है कि छात्रांकन कम हुआ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये विभाग की है, शिक्षकों की और सरकार की है। एक घनी बस्ती जो कि झांसी की रानी के समय का ये दतिया गेट है, परकोटे के अंदर हम मौजूद हैं। ये 150 से 200 साल पुरानी आबादी ये बसी हुई है, झांसी की रानी के समय की। मलिन बस्तियां हैं, रोज़ खाने कमाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इस स्कूल की ज़रूरत थी तो ये उन्हीं बच्चों को थी जो लोग यहाँ रहते हैं। तो ये कैसे बंद हो गया, छात्रांकन कैसे घट गया? सुविधाओं के अभाव में जब हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जहाँ पर मिड डे मील में जो है नमक और रोटी दी जाती हो, जहाँ पर फट्टियों पे बैठाया जाता हो, तो फिर छात्रांकन तो कम होगा ही। बजाय सुविधाओं में सुधार लाने के, सुविधाएं और देने के, स्कूल को बंद कर देना कोई समाधान नहीं है। एक वजह ये भी है कि स्कूल देखिए अभी पानी है और टपक रहा है, पानी जर्जर हालत में, इस वजह से बच्चे नहीं आते थे यहाँ छात्रा के। ये तो था ही, तो क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें जानबूझकर कारण छोड़े गए जिससे कि ये बच्चे छात्रांकन कम हो जाए और ये स्कूल बंद हो जाए? पानी अगर टपक रहा है तो सरकार के पास फंड होता है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए के ठेके देती है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, कहीं विधायक निधि है, कहीं सांसद निधि है, सब कुछ हो सकता था। ठीक। और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ जो मैकेनिक हैं, सामने इनकी दुकान है, उनसे बात करते हैं। क्या इससे समस्या सॉल्व होगी जो स्कूल को समायोजित कर दिया? क्या फैसला मानते हैं आप? समस्या तो सॉल्व नहीं होगी। स्कूल बंद करना कोई न्याय हक नहीं है। स्कूल तो ज़्यादा से ज़्यादा खुलना चाहिए। स्कूल बंद करने से क्या होगा? समाज में गलत विचार, पार्टी की विचारधारा खराब होगी, पार्टी की छवि खराब होगी कि आप स्कूल बंद कर रहे हो, मधुशालाएँ ज़्यादा से ज़्यादा खोली जा रही हैं। कम से कम स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत करके, अच्छा करके, उन्हें सुविधा दे के खोला जाए, ना कि उनको बंद करा जाए या मर्ज किया जाए या विलय किया जाए। अच्छा, यहाँ से जो दूरी बढ़ जाएगी उससे बच्चों को समस्या होगी या दूसरे? तो होगी। गरीब बच्चे हैं, उनके पास खाने के लिए है नहीं है, वो कहाँ से किराया लगा के जाएंगे? पैदल तो जाएंगे नहीं। स्कूल के ठीक सामने आपकी शॉप है, आप ये बताइए बच्चे वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं कि और प्राइवेट में पहुंच रहे हैं या घर बैठे? नहीं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। जिनके पास सुविधा है वो जा रहे हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है वो घर पे बैठे हैं। और बैठ के क्या करेंगे? आगे चल के कोई पन्नी भी नहीं, कोई कबाड़ा भी नहीं, कोई क्राइम सीन में जाएगा, उससे कोई लाभ तो होगा नहीं। सरकार जो मासूम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे इससे इफेक्ट पड़ेगा। वो जो बच्चे साधन नहीं है जिनके पास जाने का, वो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, यही है समस्या? हाँ साहब, यही समस्या सबसे बड़ी है। क्या है, जो बच्चे नहीं जाएंगे अभी? हाँ, कुछ बच्चे गरीब में खाना को नहीं है उनके घर में। अब बहुत सी आंगनवाड़ी की तरफ जाते, कोई कहीं जाता। अगर जो पहले से यहाँ मौजूद है, आज से हम इसको देख रहे हैं 55 साल से स्कूल था, फिर स्कूल बंद हुआ तो यहाँ चौकी खुल गई पुलिस की। चौकी खुलने के बाद वो भी बंद हो गई, तो बच्चे यहाँ के कहाँ आए? यहाँ पे काफ़ी बड़ा मोहल्ला है जी, कम से कम 100 बच्चे 200 बच्चे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो स्कूल को बंद करना सही है या और स्कूल खोले जाना चाहिए? सही है, गलत क्या है? गलत है, बनना चाहिए। स्कूल पूरा चुचा रहा है, उधर दे दो पूरा। तो बच्चे इसी वजह से भाग गए कि स्कूल की जर्जर हालत है, इसीलिए कम बच्चे आ रहे हैं? हाँ, बच्चों को सुविधाएं कम मिल रही तो बच्चे भाग जाएंगे। बच्चों को अगर सही सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे क्यों भागेंगे? तो कितने बच्चे पढ़ रहे थे लगभग यहाँ? लगभग कल 40 बच्चे थे। तो इसके लिए सरकार ने हम आपको एक बार और स्कूल की हालत दिखाएंगे
कि स्कूल जगह जगह आपको जो पानी टपक रहा है, स्कूल की जर्जर हालत है। आप देखिए, अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसको दिखाएं कि ये जर्जर हालत में स्कूल था। क्या यही कारण तो नहीं कि स्कूलों को जर्जर हालत में छोड़ दिया गया, जिसके चलते बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे? जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसका भी यहाँ पर समाधान नहीं हो पा रहा। इसके आसपास के जो स्कूल हैं जहाँ इसको समायोजित किया गया है, उनसे हम बात भी करेंगे कि आखिरकार इनके बच्चे वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। पास ही में स्कूल है, उसमें हम जाते हैं, बता रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर स्कूल है। अगर ये बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन बच्चों से बात करेंगे, वहाँ जो टीचर समायोजित हुए हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यूपी में जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों को समायोजित किया जा रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह निकल कर ये सामने आएगी। हम झांसी के दतिया गेट अंदर एक स्कूल में आए हैं जिसको समायोजित कर दिया गया है। छात्रांकन या ड्रॉप आउट की समस्या इसलिए यहाँ पर बनी हुई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि ये 1 कमरे का स्कूल है। यहाँ पर एक 10 बाई 10 के कमरे में आखिरकार आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने इसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे और बैठ पाएंगे। 1 से लेके 5 तक का स्कूल है। इसी एक कमरे में 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे। इसी वजह से यहाँ पर जो जर्जर हालत में स्कूल है, जगह जगह से पानी टपक रहा है, इसकी वजह से इसका समायोजन कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का एक बड़ा गंभीर ये भी आरोप है कि आपको दिखाएंगे कि 10 मीटर पर स्कूल तो बंद कर दिया गया है, लेकिन 10 मीटर पर आपको दिखाएंगे कि ये मधुशाला है, एक शराब की जो दुकान है, वो देसी शराब का ठेका यहाँ पर 10 मीटर के अंदर पर यहाँ पर खोल दिया गया है। स्थानीय लोग भी यहाँ जमा हो गए। जैसे मीडिया यहाँ पर पहुँची, उनसे हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से कि आखिरकार ये क्या समस्या है, क्या ये समायोजित कर दिया है, इसका ठीक है, क्या मानते हैं आप? देखिए, समस्या सरकार को है इस स्कूल से, लेकिन सरकार को समस्या सामने खुली हुई 20 मीटर दूरी पे शराब के ठेके से नहीं है। सरकार कहती है कि यहाँ स्कूल में छात्रांकन कम था। जब ये स्कूल बंद किया गया तब यहाँ पर छात्रांकन लगभग 40 बच्चों का था, लेकिन ये सरकार ये बताए कि 1 कमरे के स्कूल में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं कैसे संभव है चलना, और वो 40 बच्चे 1 कमरे में कैसे पढ़ पाएंगे। और सरकार कहती है कि छात्रांकन कम हो गया। इतनी बेशर्म और निर्लज्ज सरकार है ये कि ऐसे इतनी शर्म नहीं है, इतने बेशर्म लोग हैं, बेहयाई पे उतर आई है सरकार कि शराब का ठेका खुलवा दिया और विद्यालय बंद कर दिया। आप इस सरकार की मंशा देखिए। सरकार कहती है कि हम धर्म पे बात करते हैं, धार्मिक हैं। आप ये देखिए कि स्कूल के साथ ही बजरंगबली का मंदिर है। धर्म के नाम पे ये सरकार इस प्रदेश में सरकार बनाती है और दिखाती है कि हम बहुत धार्मिक हैं, ये करते हैं। वो स्कूल के सामने शराब की दुकान और मंदिर के सामने शराब की दुकान। आप ये मान रहे हैं कि इसमें 1 कमरे में स्कूल 1 से 5 तक चल रहा था और इसमें बच्चे तो कम होंगे ही, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। 40 बच्चे थे। एक 10 बाई 20 के कमरे में कितने बच्चे बैठने ऑथराइज हैं? सरकार बताए इस बात को कि जब एक क्लास में 40 बच्चे थे, स्कूल में 40 बच्चे थे और 1 से 5वीं तक की कक्षाएं थी, कहाँ बच्चे बैठेंगे? छात्रांकन कम नहीं होगा तो ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी समस्या ये भी है जो बच्चे कम हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था है नहीं, बैठने की सरकार ने की नहीं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद जी पहुँचे हैं। आप भी लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब का ठेका खोला जा रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये साक्षात उदाहरण है। वैसे तो हमारा ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन झांसी का ये दतिया गेट का क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। हमारा जो अभियान चल रहा है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, ये साबित हो गया कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सरकार की प्राथमिकता मधुशाला है, पाठशाला नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने खुद बताया था कि हमने इसकी मांग की थी कि शराब का ठेका यहाँ ना खुले। और शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी ये नियम है कि 100 मीटर के दायरे में नशे की कोई वस्तु नहीं बिक सकती। लेकिन सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक ही मानेंगे हम कि 100 मीटर की दूरी को मेंटेन करने के लिए मधुशाला को तो नहीं हटाया गया, पाठशाला को ही हटा दिया गया 2 किलोमीटर दूर। 100 मीटर के दायरे में स्कूल, मतलब 10 मीटर के दायरे में आ रहा था, तो स्कूल को ही बंद कर दिया गया और मधुशाला वहाँ पर खुलवा दी गई। मधुशाला अपनी जगह बरकरार है, आप देख सकते हैं। और इससे तमाम सारे प्रश्न, चाहे वो छात्रांकन हो, चाहे भवन की जर्जर स्थिति हो, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर घनी आबादी है। ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि यहाँ पर छात्रों की संख्या उपलब्ध है। बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सारे छात्र उपलब्ध हैं। अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं। और जो आज 40-50 बच्चे यहाँ से गए हैं, उसमें से कम 30 बच्चे अब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो उतनी दूरी पे नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है कि आने वाला एक ऐसा भविष्य बच्चों का तैयार हो जाए जो अशिक्षित हों, नशेड़ी हों,
जिनको जब एक जो है संकेत किया जाए, किसी धार्मिक स्थल पे उनको नाचने भेज दिया जाए, किसी जुलूस में, किसी यात्रा में भेज दिया जाए और उनको थोड़ा सा लाभ देके किसी भी तरह से हम गुलाम बना के, मानसिक रूप से गुलाम बना के उनको अपना इस्तेमाल करें, ये सरकार की सोच नजर आती है। आप क्या मानते हैं जो स्कूल को समायोजित किया गया है, बंद किया गया है, क्या सरकार का फैसला कैसा है, इससे क्या परेशानी है? सरकार का फैसला बिल्कुल ही ये आम जनता, जो गरीब जनता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, ये सब के विरोध में ये निर्णय लिया गया है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आज आप दतिया गेट में आप आए और उन्होंने आप लोगों ने देखा कि भाई बिल्कुल 10 कदम पर ये शराब का ठेका खुला हुआ है और बिल्कुल 10 कदम पर उसका नाम हमारा पाठशाला है और जस्ट बगल में ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालय को बंद कर दिया। जैसे जानकारी मिली है कि 40 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, वो 40 बच्चे आखिर कौन बच्चे थे? वो 40 बच्चे गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर सभी लोगों के बच्चे थे जिनको जो आज शिक्षा से वंचित किए जाएंगे। मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर कमी है, कक्षाओं की कमी है यहाँ पर, लेकिन क्या उन कक्षाओं के अंदर कम से कम 40 बच्चा जो पढ़ रहा था वो आखिर उनका भविष्य क्या होगा? सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो बंद विद्यालय जो आपने बंद करने की जो रणनीति बनाई है, इसको चालू कर करके जो मधुशालाएँ जो सामने बनाई हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे वाकई में जो अल्पसंख्यक हैं, पीछे बगल में आप चले जाएँ तो बगल में अल्पसंख्यक लोग लगे हुए हैं और इसके पीछे चले जाएँ तो दलित बस्ती लगी हुई है। यहाँ पर सारी गरीब समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों को दारू का, शराब का अड्डा और शराब का सेवन के जरिए अगर ये देश चलाना तो आखिर बच्चों का भविष्य का क्या होगा? आप भी क्या मानते हैं, स्थानीय लोग, आप झांसी के वासी हैं, जिस तरह से स्कूल को बंद किया जा रहा है, या बच्चे वहाँ से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? शराब का सामने ठेका खुल गया है। जिस तरह से जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, इससे तो साफ सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सरकार जो बच्चे हैं उनको अशिक्षा की ओर मतलब पहुंचा रहे हैं और शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए वो स्कूलों को बंद करके जिनमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद कर रहे हैं और पास में ही मधुशाला खोल रहे हैं। और ये जो सरकार की मंशा है ये बिल्कुल गलत है, आम जनता के हित में नहीं है, गरीब बच्चों के हित में नहीं है। स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और ये बीच जो मधुशालाएँ बनाई जा रही हैं इनको हटाना चाहिए, ना कि शिक्षा के मंदिरों को हटाया जाए। एक बार हम आपको फिर दिखाते हैं कि ये देखिए सामने पाठशाला है। इस पाठशाला को समायोजन के तहत बंद कर दिया गया है कि इसमें 40 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि ये स्कूल छोटा है, कमरे छोटे हैं, व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालत में है, तो बच्चों का छात्रांकन कैसे आखिर बढ़ता, इस वजह से बंद कर दिया। और देखिए दूसरी तरफ ये शराब का ठेका खोल दिया गया है यहाँ, यानी कि मधुशाला यहाँ पर सामने है और इसके सामने पाठशाला, तो पाठशाला को बंद कर दिया गया है और मधुशाला यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे हैं, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पहुँचे, उनका कहना है कि इस तरह से स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। झांसी के दतिया गेट स्थित जिस प्राथमिक विद्यालय को समायोजित किया गया है, उस विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय में, जो प्राथमिक विद्यालय है, इसमें उसको समायोजित किया गया है। इसमें बच्चों का एडमिशन बाकायदा कराया गया है। यहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की यहाँ पर उस विद्यालय से इस विद्यालय की दूरी है। आपको दिखाएंगे कुंज बालक ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो स्कूल में जो बच्चे वो पढ़ते थे, उस स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। आपको दिखाएंगे कि बच्चों की संख्या, अभी बारिश का सीज़न है, इस वजह से हो सकता है जो बारिश की वजह से कम है, और टीचर यहाँ पर बाकायदा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर कितने बच्चों की संख्या है, और उस स्कूल में बताया जा रहा है लगभग 25 बच्चों की संख्या थी। आप में से कुछ लोग उसमें से पढ़ते थे उस स्कूल में? कोई पढ़ता था उस वाले क्लास में? हाँ सरकार, आप पढ़ते थे उस स्कूल में? अच्छा, तो अब इस स्कूल में आपका एडमिशन हो गया है? हाँ। इसमें पढ़ने रोज आते हो? हाँ। और दूर लगता है क्या स्कूल? नहीं। अच्छा, वो पास था कि ये पास है? दोनों पास थे। अच्छा, दोनों पास हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बाकायदा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो इनकी टीचर भी थी वो भी वहाँ से थी, यहाँ से लगता चली गई हैं। तो उस
जो स्कूल के बच्चे थे, लगभग 25 बच्चों को यहाँ समायोजित किया गया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को आने जाने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि वहाँ से दूरी ज़्यादा थी। पहले बच्चे अकेले यहाँ पर आ जाते थे, इसके बाद इनको जो अभिभावक हैं वो लेके आते हैं या कोई मजदूरी पर जा रहा है, तो ऐसे में कई बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, जिससे इस समायोजन से उनको समस्या हो रही है और इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।